ये हम देखेंगे जी डुप्लीकेट डेटाबेस। आप अपनी मशीन का आईपी बताएं। 192.168.0.110 और आपकी मशीन का जी 708। फाइल रिस्टोर कर लेते हैं। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक डेटाबेस चल रही है। ORCL के नाम से। इसमें स्टार्ट कर लेते हैं और अब दूसरी मशीन पे मैं कनेक्ट होता हूँ। इस मशीन पे जो ORCL की डेटाबेस है ये मैंने क्लोन करनी है दूसरी मशीन पे, दूसरे सर्वर के ऊपर। उसके ऊपर उसका सिर्फ ओरेकल का सॉफ्टवेयर होना चाहिए बस। आपकी मशीन पड़ी होगी वैसे। आप नाम डिफरेंट रखेंगे ना, यहाँ पे ORCL है, वहाँ पे मैं किसी और नाम से उसको करूंगा, क्लोन करूंगा। ठीक है, 108 सर, लेकिन वो फिर हमें ओपन करनी पड़ेगी प्रॉपर। अगर हम उसको रीड ओनली कर लेंगे वो रखना चाहेंगे और इस तरह कहते हैं हमने इसका प्रश्न करनी है कि वो सिर्फ माउंट और रीड ओनली तक ओपन करें, तो उसको ओपन रीसेट लॉग ना करना है। इनिशियल लॉग्स नहीं, ये जब ये इस तरीके से क्लोन करेंगे तो ये रीसेट लॉग्स करेगा। आप उसको कर सकते हैं कि हाँ, नहीं आप उसको फिर डाटा गार्ड के लिए करें, फिर वो रीसेट लॉग्स के लिए नहीं करेगा, फिर आप उसको मैन्युअली रीसेट लॉग्स के साथ करें। ये इसके लिए लाजमी रीसेट लॉग्स को हाँ वो करेगा, नाम ही चेंज कर, क्योंकि ये सारा क्लोन का फायदा ही वो खुद करेगा। अच्छा जी, स्पेस यहाँ पे देख लेते हैं। स्पेस सफिशिएंट है जी। ओरेकल ऑलरेडी हूँ मैं। MyDB के नाम से मैं एक फोल्डर बना लूँ। मैं चाहता हूँ कि वो डेटाबेस जो ORCL की डेटाबेस है इस मशीन पे MyDB के नाम से आकर रिस्टोर हो जाए और यहाँ पे उसकी सारी डेटा फाइल्स आ जाए। ठीक है, तो मुझे इस मशीन के ऊपर ना एक P फाइल बनानी पड़ेगी और फिर उसे SP फाइल बनानी पड़ेगी। मैं करूँगा जी VI P फाइल .txt। उसमें मिनिमम जो पैरामीटर्स होंगे, एक DB_name के नाम से पैरामीटर देना पड़ेगा, वो होगा जी जो आप जिस नाम से डेटाबेस बनाते हैं। एक होगा control_files के नाम से, वो होगा जी /home/oracle/mydb/control01.cc। कंपैटिबल के नाम से पैरामीटर होगा। हाँ ये भी मस्ट है। वो आप यहाँ पे जो सोर्स है उसका आप कंपैटिबल का पैरामीटर देखेंगे। हाँ, शो पैरामीटर से। सेम रखना होगा, अदरवाइज एरर होगा। ठीक है जी। देन पैरामीटर्स ऑप्शनल है। ऑप्शनल में एक पैरामीटर है DB_file_name_convert। बस थोड़ी देर है।
अच्छा मैं Contact. सर असल में लिखा था ठीक है। तो अगर मेरे लाइक कोई काम वगैरह है या Thank you. कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो बता दीजिए। हाँ जी, कोई बताएं जी। 2-3 साल तक एक तो ये कि हैंडल कब तक वो आपकी जो है ना मंडे को लिस्ट मैंने भेज देनी है, ठीक है। ये मंडे Monday से को क्या मतलब? Monday कौन सा Monday? प्रोसेस ये मंडे, ठीक है। इससे इस मंडे से ना ऑनवर्ड आगे आपका 40 डेज का कर लीजिएगा वो 40 working days है, 40 हाँ days? वर्किंग डेज 40 working days, तकरीबन 2 ठीक है। हाँ उसमें आपको जो है ना हैंड्स ऑन क्लियर हो जाएगा। पेपर जिसने देना वो मेरे से कांटेक्ट कर लें, पेपर आगे जिसने देना है वो देते हैं। उसमें उसकी डेट आ गई है? वहाँ से मतलब आप वो जरूर रखिएगा, उसके अंदर ही इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल, उम्मीद रखते हैं भलाई की आपसे ये आप अपना डाटा गार्ड या जो आपने वो अब होनी है ना, वो सर नहीं कराऊंगी। सर नहीं करानी? हाँ अब जब भी होनी है लेवल जी करानी है या लेवल जी कह के 10 जी नहीं ये नहीं सर, ये देखें ये 10 जी और क्या इनको कोई चीज करवाते हैं, कहते हैं 10 जी नहीं वो सर एडवर्टाइज करते हैं 11 GR2 DBA नहीं सॉरी क्या 11 GR2 रैक वहाँ पे कहते हैं जी आपको वो हो जाएगी, ठीक है। अभी असल में ना वो 3 के 4 बैच इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर एक दफा हम लोग करवा देते हैं, ठीक है। तो अभी 2 तो तकरीबन हो रहे हैं, एक आप लोग का ये हो जाएगा, तो आपसे पहले वाले को बल्कि हो चुकी है, ठीक है। तो लगेंगे कोई 3 महीने तो लगेंगे, मतलब अब जब भी आएगी ना यही करवाएंगे, तो आप लोग दोबारा आ जाएंगे, एसएमएस आ जाएंगे। आपकी वर्कशॉप होती है जैसे अभी हम एसएमएस आते हैं वो आते रहेंगे? हाँ हाँ वो आते रहेंगे, उसके ना टेंशन लें, वो वैसे ही आएगा आपको भी है ठीक है जी। तुम ना बजाने भी आ जाओ। अच्छा जी, मैंने क्या किया है, एक उस मशीन पे एक पी फाइल बनाई है। तो पी फाइल में मैंने ये पैरामीटर्स दिए हैं, सिर्फ 3 db_name कंट्रोल प्रोफाइल और कंपैटिबल का, सिर्फ ये db फाइल नेम कन्वर्ट टू लॉग फाइल नेम कन्वर्ट नहीं ये किया। सारा लोकेशन चेंज उसके लिए होती है? हाँ उसके लिए होते हैं, ठीक है। हम वैसे भी लोकेशन चेंज होगी ना, वहाँ पे डिफरेंट है, मैंने यहाँ पे डिफरेंट फोल्डर बनाए तो वो इसलिए लोकेशन चेंज हो गया, तो लेकिन मैं उस पैरामीटर के थ्रू उसको कंट्रोल नहीं कर रहा, मैं सेट न्यू नेम फॉर डेटाबेस के थ्रू करूँगा, ठीक है। वो आर्मन के ब्लॉक के अंदर ही करूँगा। और फिर मैंने ये किया है कि सोर्स की जो पासवर्ड फाइल है ना, ये जो पूरा PWD ORCL ये मैंने कॉपी कर लिया है डेस्टिनेशन के ऊपर, जहाँ पे मैं उसको क्लोन करना चाहता हूँ। तो मैं उस फोल्डर में चला जाता हूँ, उस फाइल को मैं कर लूँगा जी CP और PWORCL और PWMyDB कर लूँगा, ठीक है जी। और अब यहाँ पे एक्सपोर्ट करूंगा और SID इक्वल्स टू MyDB कर दूंगा। अब इस नाम से डेटाबेस बनी नहीं हुई, सिर्फ एक्सपोर्ट करनी है और कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है। और विंडोज में सर्विस बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है। SQL प्लस करेंगे sys और उसका पासवर्ड SysDBA का ग्रुप दिया हुआ है। किस यूजर से इंस्टॉलेशन हुई है, DBA से हुई है। ठीक है, SQL प्लस SysDBA
आपने सू माइनस करके आर्टिकल पे आए हैं सिर्फ सू से? ये सू माइनस कर लेकिन ना क्योंकि ना ग्रुप दिया ना GID DBA दिया है, ग्रुप्स भी DBA दिया है, एग्जिट करके दोबारा लागू करना है। ये सर असद वाली मशीन पे है अभी आप? हाँ जी देखिए सिर्फ ये आ सकता है कि आपका ग्रुप वो ना हो जिस जो आपने वो यूज़ किया हो, जो सिर्फ DBA के तौर पे इसको यूज़ किया है, और काम करते हैं इसको। लेकिन अगर पासवर्ड फाइल पड़ी हो और हम पासवर्ड दे रहे हो तो हाँ उसको जाना चाहिए, तो जाना चाहिए। हाँ जाना चाहिए, हाँ जाना चाहिए। सर हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं और अपनी WD से? नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर वो तो सकते हमने नहीं रखे। नहीं वो सर ये वही फाइल चल जाती है वैसे अगर आप गेन कर लेते हैं? हैं। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, नॉर्मली ऐसे ही होता है। सर वो किस बात पे रखी है जो आपने वहाँ से बात की? DBS में रखी, मतलब पासवर्ड वाला DBS में रखी। ग्रुप देखते हैं, ऑरेकल होगी DBS में। ग्रुप एक क्रिएट हुआ ओ इंस्टॉल के नाम से भी है, ओरेकल के नाम से भी है, ओ इंस्टॉल भी देख लेते हैं। ये तो सेकेंडरी ग्रुप चेंज करता है या ये प्राइमरी करता है? किसी भी एक ग्रुप में होना चाहिए। अच्छा ठीक है। नहीं उसमें हमने जो root.sh का स्क्रिप्ट है ना वो नहीं रन किया। ये नेटवर्क पे है सर? ये दूसरे इसके साथ वो देखें, ये मशीन पिंग कर रही है, इस मशीन का IP बता। सर आईडी तो है लेकिन इसमें ओरेकल इंस्टॉल नहीं, मैं देख लेता हूँ, आप IP बताएं जरा। ओके लेकिन इसको जो पासवर्ड देता तो हो जाना चाहिए ग्रुप तो देखता हूँ क्यों हो रहा। ओरेकल सर से पासवर्ड फाइल ही वही वो पासवर्ड फाइल परमिशन वही होगी ना ऑरेकल? हाँ उसको मैंने DBA उसकी जो यूज़र जो ओनर था वो ओरेकल कॉलन DBA था, हालांकि ओरेकल कॉलन ओरेकल होना चाहिए था, इसलिए उसको प्लस स्टार्टअप नो C फाइल इक्वल्स टू स्लैश होम स्लैश ओरेकल स्लैश MyDB p5.txt। SP फाइल बनाना जरूरी है इसमें, ठीक है। शटडाउन करेंगे, वैसे भी नो माउंट तक रुक जाएगा, ठीक है। स्टार्टअप नो माउंट करना था, हमने स्टार्ट सिंपली कर लिया, कंट्रोल फाइल है ही नहीं, ठीक है। तो आपने ये किया है कि दूसरी तरफ डेटाबेस को स्टार्टअप नो माउंट कर दिया SP फाइल से। ये सर ये माउंट पे रुका जाती है? नो माउंट कंट्रोल फाइल नहीं है। अच्छा मैं आप लेके जाएंगे या बनाएंगे? नहीं वो खुद बनाएगा SSH, हाँ जी SSH -X के साथ मैं आपकी मशीन पे लॉगिन हो रहा हूँ,
ताकि आपकी मशीन के वो जो ग्राफिक इन्वायरमेंट है वो मेरे पास आ जाए। नेट मैनेजर चलाऊंगा, मैं कर लेता हूँ। वो मैनुअली एडिट कर लेता हूँ। मैं एक्चुअली एक्स मैनेजर चला के ना वो लिसनर डॉट और फाइल में लिसनर के साथ उसकी डेटाबेस को माई टीवी को रजिस्टर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वैसे मैनुअली कर हाँ मैनुअली कर लेता हूँ। तो होम में चले जाता हूँ क्योंकि उसका वो ग्राफिकल इन्वायरमेंट नहीं चल रहा। लिसनर डॉट और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपनी मशीन से। इस मशीन पे देख लेते हैं क्या सर लेना चाहेंगे? लिसनर डॉट और आपकी फाइल में से ना वो एंट्रीज लेना चाह रहा हूँ। तो वहाँ पे वो असर वहाँ पे कर सकता है। सर इससे क्या होगा? ये आपकी डेटाबेस लिसनर सारा स्टैटिकली रजिस्टर हो जाएगी। यूट्यूब बनाना ठीक है जी। ये स्टैटिक रजिस्ट्रेशन कर दी। ये जरूरी होती है? हाँ ये जो है ना अदरवाइज वो डेटाबेस उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी ना। लिसनर के साथ रजिस्टर हो सकता है बहुत देर से हो, वजह से आप स्टेटमेंट लाएं तो वो अभी तक रजिस्टर ही ना हो। वे तरह के स्टैटिक रजिस्ट्रेशन कर लें। ठीक है, माई डीबी के नाम से अब डेटाबेस के साथ स्टैटिकली रजिस्टर हो गया। तो मैंने अभी तक क्या किया है कि मशीन ए है मेरे पास, मशीन बी है मेरे पास, डेटाबेस यहाँ पे ORCL है, इसको लेके जाना चाहता हूँ मशीन बी भी माई डीबी के नाम से। यहाँ पे मैंने एक पी फाइल क्रिएट की है, पहला स्टेप। ओरेकल सीट एक्सपोर्ट की है, माई डीबी के इक्वल। फिर मैंने किया है जी पासवर्ड फाइल कॉपी की है, कहाँ से? मशीन ए से। ठीक है, वो आते और रीनेम की है। ठीक है, कॉपी एंड रीनेम करने इसको। और फिर मैंने किया जी पी फाइल से एसपी फाइल बनाई है और फिर स्टार्टअप नो माउंट किया है। और फिर मैंने लिसनर के साथ रजिस्ट्रेशन कर दी। स्टैटिक रजिस्ट्रेशन कराई है और लिसनर को स्टार्ट किया। ठीक है, ये स्टेप्स अभी तक मैंने किए हैं। सोर्स पे कुछ भी नहीं किया अभी तक। अब सोर्स पे क्या करूंगा, इसके लिए TNS एंट्री यहाँ पे बना लूंगा इस मशीन को। TNS एंट्री जो कि पॉइंट करेगी माई डीबी को। ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं। ये है जी मेरे पास सोर्स मशीन। लाइनक्स DB 22 उसका नाम है और लाइनक्स DB
26 दूसरी मशीन है, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा से लॉगिन होना पड़ेगा मुझे। -X के साथ यहाँ पे नेट CA चला लूँगा इस मशीन पे। ये इस मशीन पे होगा। ये इस मशीन पे नेट CA चला रहा हूँ। वो मशीन जहाँ से मैंने क्लोन दूसरी तरफ लेके जाना, उस पे क्यों नहीं चल रहा? उस पर ग्राफिक इन्वायरमेंट नहीं चल रही ना, वो मशीन एक दफ़ा रिपोर्ट करनी पड़ेगी। लोकल नेट सर्विस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, ऐड करते हैं, डेटाबेस का नाम MyDB है। ये कुछ भी रख सकते हैं नहीं, ये वो ये होगा जो डेटाबेस का नाम, जो इंस्टेंस का नाम होकर रखेंगे, आखिर में जो मर्जी रखें आप। उस मशीन का IP है 192.168.0.168 नाम MyDB रख लेता हूँ मैं, MyDB 1 रख लेता हूँ उसमें, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, 100 पे मैंने इतना काम किया, अब मैं करूँगा सिंपली आर्मेन इन्वोक, टारगेट से भी कनेक्ट हो जाऊँगा। अच्छा, एक तो हम सर कैटलॉग हो देते हैं। हाँ जी, इसमें ऑक्सिलरी वो होगा जो पूछ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी लोग कह इनसफिशिएंट प्रिविलेज, इसका पासवर्ड में हमें पता नहीं यहाँ सर पर। ये जो ये वजह से नहीं है कि अब ये यहाँ का यूजर नहीं, वहाँ पे यहाँ पे और वहाँ पे यूज़र का नाम पासवर्ड सेम होना चाहिए, इसे इसका पासवर्ड तो वही है ना, क्योंकि वो हाँ। वही फाइल लेंगे। ग्रुप की बात कर रहा हूँ जो वहाँ देखिए सर, काम करते हैं इस मशीन पे, पासवर्ड फाइल दोबारा क्रिएट करते हैं और ये पासवर्ड फाइल को कॉपी करते हैं, क्योंकि पासवर्ड मुझे नहीं पता पासवर्ड क्या है, ठीक है। होना तो चाहिए क्योंकि ये पासवर्ड फाइल कॉपी की हुई है, सेम होना चाहिए। लेकिन वो एक और काम करते हैं ना, यहाँ पे जो ओरेकल जो मैंने सीड है, यस MyDB लोअर केस में, और जो पूरा PW MyDB ये भी लोअर केस में। सर वहाँ पे /r करके देख कनेक्ट हो, वो ये पासवर्ड है। कहाँ पे? उस पे तो वो OS ऑथेंटिकेशन इनेबल है ना। ये लेकिन उससे /r करने पे तो पासवर्ड ऑथेंटिकेट करते हैं ना, या फिर भी नहीं करता, वैसे कुछ भी कर देते। अच्छा, फिर तो पासवर्ड फाइल बनानी पड़ेगी। मैं इसको चेंज करके कुछ भी कर लूँगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, ओके। ये तो डाल देना, तो सामने पासवर्ड टाइप करके मैं कि पासवर्ड याद कर। हाँ पासवर्ड है, दोबारा बनाते हैं यहाँ पे। सारे तो वहीं चेंज करके वो फाइल भेज दें। हाँ, दोनों जो मर्जी कर लें। ओवरराइट कर देते हैं। ठीक है जी, इसको कॉपी कर लेते हैं। सर SCP अच्छा, ठीक है। ये मैंने अपनी मशीन को नहीं बैठा।
आप 108 पे 110 पे कनेक्टेड है रिमोट लॉगिन पासवर्ड फाइल आपका एक पैरामीटर है जो कि कंट्रोल करता है कि आप रिमोटली लॉगिन हो सकते हैं कि नहीं। वो है जी रिमोट पासवर्ड वो हाँ नहीं रिमोट लॉगिन पासवर्ड फाइल एक्सक्लूसिव होना चाहिए, वो एक्सक्लूसिव है और पासवर्ड फाइल एग्जिस्ट करती है। अच्छा एक और काम करते हैं, तो पासवर्ड फाइल है ना, पासवर्ड फाइल रिक्रिएट करने से उससे तो एक और काम करते हैं, पासवर्ड फाइल की जो ओनरशिप है ना ओरेकल ग्रुप को दे देते हैं। वहाँ से ले गए हैं माई डीबी वाले ठीक है अब देखते हैं माई डीबी में यहाँ पे इको डॉलर साइन ओरेकल अंडरस्कोर SID माई डी जी आर में टारगेट सिस उसका पासवर्ड @ डेटाबेस का नाम नहीं ठीक है जो जल्दी इसी मशीन पे ठीक है जी ठीक हो गया। अब आप क्योंकि वो माउंट स्टेज भी नहीं है आपकी, आप सिंपली ये करेंगे रन सेट न्यू नेम फॉर डेटाबेस टू %, कैपिटल U दे देते हैं कि फाइल का नाम जनरेट करें। ठीक है सर वो सेम नेम के लिए क्या देते हैं? %F आप इसको करते हैं जी ये सर इसकी सारी कंट्रोल फाइलें वगैरह में इन्फॉर्मेशन और वहाँ पे फाइलें भी प्लेस करते हैं उनके नाम बताते हैं सब कुछ करें। डुप्लीकेट टारगेट डेटाबेस टू माई डीबी इस नेम से ना उसके पास सर्विस इधर इस नेम से होनी चाहिए। अच्छा ऐसा भी करते हैं कहते हैं नॉट कनेक्टेड टू एग्जिस्टिंग डेटाबेस वो कहता है कि रिलीज आता आप उसके थ्रू जा रहा है नहीं मैं यहाँ पे मैंने वो एक्चुअली डेटाबेस की माई डीबी के नाम से वो एंट्री नहीं बनाई वो क्योंकि TNS एंट्री ये जो आप देते हैं ना 2 करके वो जो वो आप नाम देते हैं वो TNS एंट्री का नाम देते हैं। मैं यहाँ पे TNS एंट्री बना देता हूँ। अपने आप से भी हाँ TNS से होना चाहिए। ठीक है जी माई डीबी का अच्छा नाम ही माई डीबी 1 माई डीबी मैं वो @ करके जब करता हूँ तो और SQL प्लस से करता हूँ। वो एक्चुअली पासवर्ड फाइल नहीं रीड कर पा रहा लेकिन इसके ऊपर वो ही नहीं है ना तो यार इसके ऊपर चल के आएगा
कनेक्ट हो रहा है सर MyDB को एक इधर से हो रहा है इधर से। किया अभी तक है तो मैंने जो MyDB की जो SP फाइल है ना उसको अपर केस में सिंपली कन्वर्ट किया MyDB की फाइल और PW MyDB अपर केस में किया। अब उधर से कनेक्ट हो रहा है। हाँ जी एक मिनट वो दोबारा देखो मैं किस मशीन पर हो गया हाँ ठीक है रन का ब्लॉक करते हैं। सर वो कैश में किया स्टार्टेड है सर, उसको नो माउंट नहीं होना चाहिए। नो माउंट, हाँ नो माउंट, नॉट स्टार्टेड ही आएगा। नहीं सर नो हो सकता हाँ है नहीं नो माउंट अर्थात नहीं नहीं क्यों करते हैं इसको सर ये नहीं कर बिजली कनेक्शन वो नॉट स्टार्टेड लिखा हुआ है वैसे नॉर्मल जो कनेक्शन देख लेते हैं एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। बिजली डेटाबेस कह रहे हैं नॉट स्टार्टेड वो वैसे आता है नो माउंट। सर ये हमें हमेशा कैश में देना पड़ा करेगा उसका हाँ वो आपका केस सेंसिटिव है, लाइनिक्स यूनिक्स के केस में केस सेंसिटिव है इसलिए तो आपको हमने वो जो P फाइल में चूंकि वो दिया हुआ है हाँ कैश में। हाँ For database 2 हमने गलती की ना उसमें कैश में दे दिया इधर हमने देखा ही नहीं। हमें वहाँ पे ये करना पड़ेगा सर P फाइल में हमने स्मॉल में दिया है वहाँ में दिया अच्छा वो आपकी SP फाइल भी जो है ना देखते हैं इसको। हाँ अब नॉट माउंटेड पहले नॉट स्टार्टेड था ना अब नॉट माउंटेड आ रहा है। देखते हैं क्यों उसने ये किया सेट व्यू नेम और बेस और MyDB स्लैश सर ये दोबारा एक बता दें परसेंट यूज क्यों दे रहे हैं परसेंट यूनिक नेम फाइल्स का जनरेट करें यहाँ से करके उधर आगे नाम तो वही नाम हाँ परसेंट टैग कर दें ठीक है। और सिर्फ MyDB दे फिर भी चलेगा सिर्फ और MyDB रखे नहीं और फाइल का नाम देना फाइल पड़ेगा। का नाम है स्टार्ट कर दिया सर हाँ अब ये कौन सी स्क्रिप्ट लिखेगा डेटाबेस को शट डाउन करेगा फिर उधर स्टार्टअप करेगा कंट्रोल फाइल रिस्टोर करेगा। इधर यहाँ पे देख लेते हैं साथ साथ ये क्या कर रहा है। ठीक है मैं कंट्रोल फाइल रिस्टोर की है हाँ वो रीजन ये है कि यहाँ पे मल्टीपल रिटूल ऑफ फाइल होंगी। अच्छा हमें वहाँ पे लॉग फाइल कन्वर्ट करना हाँ लॉग फाइल नहीं स्टार्ट करेंगे ये वही है सर जो डाटा गार्ड की में भी करते हैं
जाएंगे सोर्स का पाथ और फिर डेस्टिनेशन का पाथ। स्टार्टअप नो आंसर सर्जरी पड़ी गई इससे काम मेमोरी करने तक लिखा चल जाएगा। अच्छा भी चल रहा है। यहाँ पे मैं पूरा पाथ देना पड़ेगा क्योंकि बस इसमें वो डिफॉल्ट लोकेशन से उठाएगा। सर ये डीबीएस में क्रिएट होगी ना एसपी फाइल क्रिएट। ठीक है यहाँ पे आ जाते हैं। सर हमें एसपी को उसको कैप्स में करना पड़ेगा। नहीं क्योंकि कैप्स में डेटाबेस स्टार्ट हुआ है तो उसने ऑलरेडी कैप्स में की है। ब्लॉक फाइल रीडिंग हाँ आप देखते हैं इसमें डुप्लीकेट टारगेट डेटाबेस टारगेट हमारे सिस्टम कनेक्ट हो जाए हाँ टारगेट जी हाँ जी टारगेट डेटा टू माय डीबी यानी हाँ जी। फ्रॉम एक्टिव फॉर्म एक्टिव मतलब है कि बैकअप खुद ही ले और दूसरी तरफ शिफ्ट करे। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि बैकअप वो ऑलरेडी अब दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ हुआ है आप उसकी बेस पे भी वो बैकअप बेस्ड एप्लीकेशन होती है। 11 जियो वर्ड आपके पास एक्टिव बेस्ड एप्लीकेशन है कि आपके पास जो रिमोट मशीन पे है उस पर बैकअप होना जरूरी नहीं है। 10G तक ये है कि आपको बैकअप वो दूसरी तरफ होना चाहिए। और ये कमांड के फ्रॉम एक्टिव डेटाबेस हाँ जी फ्रॉम एक्टिव डेटाबेस यानी वो बैकअप की कमांड खुद आएगा। बैकअप अगर हमने फ्रॉम बैकअप करना तो क्या मांग उस फिर फ्रॉम वो आगे जो आप देते हैं ना पाथ फ्रॉम एक्टिव डेटाबेस वो नहीं आते थे। डुप्लीकेट टारगेट डेटाबेस टू आगे माई डीबी है जो भी आपने वो दूसरी तरफ से अपने बस दैट्स इट। बड़ा सिंपल है सर ये। हाँ उससे क्या आप ये करेगा क्या एक्चुअली द इम्पोर्टेंट थिंग्स कि इसने करना क्या है इसने जो है एक तो दूसरी तरफ लेके जानी है डेटाबेस और रिस्टोर करनी है रिकवरी परफॉर्म करनी है फिर डेटाबेस डाउन करनी है उसका नाम चेंज करना है एसपी फाइल में भी नाम चेंज करना है और डेटाबेस दोबारा माउंट करनी है एनआईडी की यूटिलिटी चलानी है डेटाबेस नाम चेंज करके नाम और रीसेट लॉग यानी कि आपको फाइनल करके ये आपको स्क्रिप्ट आर्मन बिल्कुल है खुद ही सारा काम। अब ये देखें फाइल रिस्टोर कर रहा है 1 बाय 1 ये सारी फाइल्स रिस्टोर हो जाएंगी। वन से रिस्टोर हो जाए डेटाबेस को का नाम चेंज करेगा डाउन करेगा नाम चेंज करेगा और रीसेट लॉग्स के साथ ओपन कर देगा। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है जहाँ एक दफा आप ये स्क्रिप्ट लिखते हैं एक दफा वो आपकी वो हो जाए ना एसपी फाइल उधर चली जाए पासवर्ड फाइल उधर चली जाए पास वो एक दफा की एक्टिविटी है। बाद में हर दफा आपने जब भी रिफ्रेश करना है वो स्क्रिप्ट वो रन का एक ब्लॉक चलाना है वो ब्लॉक चलाए हमेशा वो आपको बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं पाँच या ये वो सब कुछ भी वो पहली दफा आपको थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है कि गुजरे एक पैसिव फाइल बनानी पड़ती है सब कुछ उसके बाद आपको नेक्स्ट टाइम आपको कुछ भी नहीं करना। सर वैसे हम अपने एंड पे स्टेजिंग सर्वर तैयार करते हैं उसमें शाम को हमारी क्लियरिंग या किसी पॉलिसी टेस्ट होती है तो वैसे हमारे पास 3-4 घंटे होते हैं 4 घंटे में तो हो जाएगा आराम से और इससे आप अपने सिलेक्टेड टेबल स्पेसिस में लेके जा सकते हैं। ठीक है सिर्फ ये भी है वो लास्ट टाइम हमने देखा था ना एक्सक्लूड टेबल स्पेसिस और इंक्लूड टेबल स्पेसिस वो टेबल स्पेसिस बताते सिर्फ सिस्टम अनडू और वो टेबल स्पेसिस से मतलब चाहिए वो आप एक छोटा इंस्टेंस में। ठीक है जी दैट्स इट फॉर टुडे जी एंड